सो फ्रेंड्स, ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। लास्ट पार्ट में मैंने आपको ये इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी सर्कल को बना के दिखाया था, तो मैं इसको थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि जब इकोनॉमी रिसेशन में होती है, जैसे हम प्रेजेंट टाइम में बोल रहे हैं कि हम रिसेशन में चल रहे हैं या हम इकोनॉमी डिफ्लेशनरी साइकिल पे चल रही है, तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि नेचुरली गुड्स की प्रोडक्शन कम होती है क्योंकि डिमांड कम है। गुड्स के लोग पैसे खर्च नहीं करना चाह रहे, तो अकॉर्डिंगली डिमांड कम है तो प्रोडक्शन कम हो रही है, तो उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है फैक्ट्रीज की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे। फैक्ट्रीज अगर दिन में 100 गुड्स बना रही थी, 100 यूनिट्स बना रही थी किसी प्रोडक्ट के, तो 50-60 ही बना रही है, तो उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हो गई है। तो स्पेयर कैपेसिटी है इन द सेंस हमारे पास। तो उससे क्या है कि प्रोडक्ट की जो सप्लाई है वो मार्केट में सप्लाई की कमी हो जाती है। अगर जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है या प्रोडक्शन कम है, सप्लाई कम है, तो नेचुरली फैक्ट्री को अगर 10 बंदों से काम करवा रही थे तो अब वो 5 बंदों से काम करवाएंगे, तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। अब अगर 5 बंदे जो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, तो ओवरऑल जो लोगों की इनकम जो है वो कम हो जाएगी। फैक्ट्रीज का माल कम बन रहा है तो उनके प्रॉफिट्स भी कम हो जाएंगे। अकॉर्डिंगली अगर सीधा रिलेशन है, अगर ये कम हो गया तो सेविंग्स भी कम हो जाएगी। अगर सेव नहीं कर रहे हैं तो फिर इन्वेस्ट भी कहाँ से करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट्स भी इकोनॉमी में कम हो जाएगी। तो ये अल्टीमेटली फिर इससे क्या होगा, डिमांड इफेक्ट हो जाएगी, तो ये मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो इस सर्कल को ब्रेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है गवर्नमेंट के लिए, इकोनॉमी को रिसेशन से निकालने के लिए। तो मैंने इसको समझाने के लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, और ये तो मैंने लास्ट आपको पार्ट 1 में समझा दिया था सारा। तो अभी आप कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखिए कि इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ड्यूरिंग लॉकडाउन अप्रैल और मई के अराउंड 23 to 24% के अराउंड पहुंच गया था, जो कि प्रीवियस लेवल था जिसका 7 to 8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बट अभी जो प्रेजेंटली ये जुलाई अगस्त का जो लेटेस्ट डाटा है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये फिर से इंप्रूव होकर 11% के अराउंड पहुंच गया। तो मेरा फोकस है कि ये ड्यूरिंग लॉकडाउन 23 to 24% के अराउंड पहुंच गया था, जो मैं पहले भी आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है क्योंकि हम रिसेशन में चल रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली अगर इम्प्लॉयमेंट लेवल्स कम हो गए हैं, बिजनेस ही शट डाउन हो गए हैं, तो उससे क्या है कि जो इकोनॉमी, जो हमारी इंडस्ट्री की आउटपुट है वो कम हो जाएगी। तो जीडीपी जो होती है, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट कंट्री का, वो पूरी कंट्री की आउटपुट तो जीडीपी भी अकॉर्डिंगली इम्पैक्ट करेगी, जीडीपी भी कम हो जाएगी। तो इससे क्या होएगा, एक्टिविटी जैसे फैल रही है तो लोग क्या होंगे, ज्यादा कॉशियस हो जाएंगे, और कॉशियस हो जाएंगे तो वो फिर वो पैसे खर्च नहीं करना चाहेंगे, तो मतलब डिमांड नहीं निकलेगी। तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो कॉशियस हो रहे हैं लोग, उनके सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो रहे हैं, तो इससे ओवरऑल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर्स कम हो जाएगा। तो देखिए जीडीपी के दो पार्ट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। जीडीपी क्या है कि पूरी कंट्री की आउटपुट कितनी है, कितना माल बनाया, कितनी आउटपुट फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज, कितनी आउटपुट है कंट्री की। तो उस आउटपुट का अगर मान लो 100 रुपए की आउटपुट है, तो उस आउटपुट का 60% पार्ट जैसे एक्सपेंडिचर के साथ रिलेटेड है, और 30% पार्ट फॉर एग्जाम्पल सेविंग्स है, बाकी कुछ टैक्सेस वगैरह है। तो अकॉर्डिंगली अगर वो लोग कोशिश है, स्पेंड नहीं करना चाह रहे, तो वो जो एक्सपेंडिचर लेवल है वो भी कम हो जाएगा। इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है तो उनके इनकम लेवल्स भी कम हो जाएंगे, सेविंग्स लेवल भी कम हो जाएंगे। तो वो साइकिल को ही अगेन मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ उस चीज को। तो बैंक्स, अगर आप बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, क्योंकि लोगों की सेविंग कम हो रही है, सेविंग यानी कि उनकी कैपिटल कम हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि बैंक्स जो है लोगों को कैपिटल दे, बैंक्स जो है लोगों को पैसा दे उसमें, फैक्ट्रीज में, ताकि वो अपनी क्रेडिट की ग्रोथ कर सके। बट क्योंकि इकोनॉमी बहुत कोशियस है, लोगों की सेल्स कम हो रही है, लोगों की इनकम कम हो रही है, तो बैंक भी अगेन बहुत ज्यादा कोशियस हो रहे हैं, वो भी लैंडिंग उतना करना नहीं चाह रहे हैं, बैंक्स भी कोशिश हो रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट जो होता है, रिवर्स रेपो रेट मींस जो अपने बैंक्स जो है अपने जो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपना आरबीआई से वो पैसे लेते हैं, से आरबीआई के पास पैसे रखने का जितना उनको ब्याज मिलता है वो है रिवर्स रेपो रेट। तो आरबीआई उस रिवर्स रेपो रेट को कम कर रहा था इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि बैंक उनके पास ज्यादा पैसे ना रखे सेव करके, ताकि बैंक पैसे को अपने पास रखे और उस पैसे को बैंक लोगों को एक्सटेंड करे। बट आप रिसेंटली 1-2 महीने पहले की न्यूज देखेंगे तो इसका रिवर्स ही हो रहा था, बैंक उल्टा आरबीआई के रिवर्स रेपो रेट चाहे कम भी हो रहा था, तो आरबीआई के पास अपने पैसे ज्यादा रखने में खुश थे रेदर देन मार्केट में डिसबर्स करने। सो गवर्नमेंट्स ने भी इसके काफी ज्यादा अपने इस चीज को काउंटर करने के लिए काफी ज्यादा मेयर्स को अनाउंस किया है। तो उन मेयर्स में कुछ तो मेयर्स को 4-5 पॉइंट्स को हम देखेंगे कि उन मेयर्स का कौन से मेयर्स है और वो हमारे साइकिल को किस तरह से तोड़ रहे हैं। तो कुल मिला के मेरा जो मानना ये है कि जो लोगों का कॉशियस वाला पॉइंट है, सेंटिमेंट्स वाला पॉइंट है, उसको करेक्ट करना जरूरी है। वो क्यों करेक्ट करना जरूरी है? क्योंकि प्रोडक्शन को आप बढ़ा सकते हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को बढ़ा सकते हैं,
सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, आप इकोनॉमी में पैसा डाल के, चाहे आरबीआई खुद की मनी प्रिंट करके पैसा डाल के इस चीज को बढ़ा सकती है, बट इस चीज का इम्पैक्ट तब तक नहीं आएगा जब तक ये सारी चीज घूम के लोगों की डिमांड तक नहीं आ रही। डिमांड का मीन्स कि आपके अंदर एक फीलिंग है, आप खर्च करना चाहते हैं पैसे, आप अपने घर से बाहर निकल के कोई चीज बाय करना चाहते हैं, गाड़ी बाय करना चाहते हैं, कपड़े बाय करना चाहते हैं। अगर आपके अंदर वो डिमांड की जो नेसेसिटी है वो आपके अंदर नहीं आएगी तो इस चीज का फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर, ये मैंने एक डाटा गवर्नमेंट की जैसे वेबसाइट से उठाया है कि जो अपने कंट्री की जीडीपी का ग्रोथ लेवल है वो -23% के अराउंड पहुंच गया है। जीडीपी का -23% के अराउंड अपने यहाँ पे देख सकते हैं, -23% के अराउंड जीडीपी पहुंच गई, जो कि लोएस्ट है हमारे काफी डेकेड्स। तो जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है, जो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी मैंने कैलकुलेट किया है, वो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर भी आप देखेंगे यहाँ पे आके ये 54% के करीब हो गया है, जबकि 2019-20 में ये 60% के करीब था। तो 2019-20 के थर्ड क्वार्टर तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिसेशन वाली इकोनॉमी में कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर कम होना शुरू हो जाता है, तो इसको बढ़ाना जरूरी है साथ साथ। तो सेविंग रेट्स का एक्चुअल में कोई डाटा हमारे यहाँ पे एनुअल डाटा बनता है, तो वो डाटा एक्यूरेटली अवेलेबल नहीं है, लेटेस्ट डाटा रिलीज नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, इनकम कम होगी, तो सेविंग्स भी नेचुरली कम हो गई होगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग डाटा मेरे को आरबीआई की साइड से मिला था कि पीपल्स परसेप्शन अबाउट द इकोनॉमी। तो आरबीआई ने एक ये डाटा बनाया हुआ है कि जिसमें उन्होंने प्रेजेंट किया है कि लोग इकोनॉमी के बारे में कैसा पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं अपने सर्वे के अकॉर्डिंग, उन्होंने ये बताया। तो आप ये देखेंगे कि काफी ज्यादा ये फ्लॉ में है अलग अलग तरह के, और ये अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी के अंदर है, मतलब लोगों की परसेप्शन, लोगों के सेंटिमेंट्स बहुत नेगेटिव है इकोनॉमी के बारे में। बट आप एक चीज को ये भी देखो कि जो जीडीपी और लोगों का परसेप्शन है वो एक तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड है। तो जिस तरह से यहाँ पे जीडीपी बढ़ रही है, लोगों की परसेप्शन भी स्ट्रॉन्ग हो रही है, जीडीपी कम हुई, लोगों की परसेप्शन नेगेटिव हुई, तो सिमिलरली ये इसी फ्लो में बढ़ता चला जा रहा है और कम होता चला जा रहा है। और अभी जीडीपी कम हो गई है तो उनके परसेप्शन लेवल भी नेगेटिव हो गया। तो इस चीज पे वर्क करने की जरूरत है कि उनके परसेप्शन लेवल को किस तरह से बढ़ाया जाए। ऑल्दो की जो उनका सर्वे रहा है उसमें बताया गया कि ये 2021 में पॉजिटिव 2.9%, 3% के अराउंड पॉजिटिव जाने के चांसेस हैं, तो उससे हमारी जीडीपी को बहुत हेल्प मिलेगी अगर ये वाकई में हो जाता है। तो गाइस अभी थोड़ा सा गवर्नमेंट के मेजर्स को देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने भी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए क्या क्या मेजर्स किए। तो रिडक्शन ऑफ रेपो रेट बाय 1.15% फ्रॉम 5.15 to 4%। रेपो रेट क्या होता है कि जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई बैंक्स को लोन देता है, तो आरबीआई ने अपने लोन से सस्ते कर दिए। आरबीआई कह रहा है कि मैं लोन सस्ते कर रहा हूँ, आपको लोअर कॉस्ट में फंड्स मिल रहे हैं, बैंक्स को बोल रहा है तो आप मार्केट में जाके लोन्स दो और ज्यादा। तो वही मैंने आपको चीज बताई कि बैंक्स को लोन डिसबर्स कर नहीं रहे थे, तो बैंक्स कॉशियस ज्यादा थे। तो इस चीज का एक और मीनिंग भी है, मैंने आपको एक बार पहले भी कॉन्सेप्ट समझाया कि लोन्स एक तरह की फोर्स्ड सेविंग होती है। अगर कोई लोग लोन ले रहे हैं तो एक तरह से वो पैसे ही सेव कर रहे हैं। अगर वो लोन लेके प्रॉपर्टी बना रहे हैं और वो ईएमआई पे कर रहे हैं, तो एक तरह से उनकी हर ईएमआई के साथ जो प्रिंसिपल अमाउंट पे हो रही है वो उनकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है। तो ओवरऑल जैसे इकोनॉमी में सेविंग्स डाउन हो रही थी, लोगों ने अपने पैसे को होल्ड करना शुरू कर दिया था मार्केट में लगाने की बजाय, तो लोन अगर आरबीआई सस्ता करेगी तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे कि हाँ भी आज सस्ते रेट पे लोन मिल रहा है तो हम मैं ये गाड़ी ले लूँ या मैं ये बिल्डिंग बना लूँ, तो आज की डेट में ये बना लो चीज। अगर वो लोन ऐसे बोलो करते हैं तो उससे उनकी सेविंग रेट्स, फोर्स्ड सेविंग जो बोलते हैं, वो इंक्रीज हो जाएगी इस तरह से। तो ये मूव आरबीआई ने किया था। रिवर्स रेपो रेट वो होता है कि जब बैंक्स आरबीआई के पास पैसा जमा करवाते हैं तो आरबीआई उनको कितना ब्याज देता है, तो वही अगेन आरबीआई ने इसको रिड्यूस कर दिया। आरबीआई डिस्करेज कर रहा है बैंक्स को अपने पास पैसा जमा कराने के लिए। आरबीआई कह रहा है कि आप बाजार में पैसा दो, मुझे पैसा मत दो। बट इसका भी इम्पैक्ट उस टाइम नहीं आया, बट अभी धीरे धीरे 1-1.5 महीने से लास्ट जो बैंक्स की जो क्रेडिट फ्लो है वो बहुत बढ़ गई, वो अब बढ़ने स्टार्ट हो गए। तो कैश रिजर्व रेशो कम किया, लिक्विडिटी कवरेज रेशो कम किया आरबीआई ने, तो अगेन ये मोटिव है कि बैंक्स के हैंड में ज्यादा पैसा रहे लोन देने के लिए। तो इन सब का अल्टीमेटली इम्पैक्ट नहीं आ रहा था क्योंकि बैंक्स लोन नहीं दे रहे थे। तो उसके अकॉर्डिंग जो आरबीआई ने 3 लाख करोड़ की एमएसएमई स्कीम निकाली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सॉरी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि अगर आप लोन खुद से नहीं देना चाहते तो चलो आपको मैं गारंटी देती हूँ कि आपका लोन जो दोगे आप सिक्योर्ड है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप जैसे 1 लाख करोड़ प्लस की डिस्बर्समेंट 1.25 1 लाख 1,25,000 करोड़ की डिस्बर्समेंट आई थिंक हो भी चुकी है एमएसएमई की। तो इस तरह से बैंक्स को थोड़ा सा अलाउ किया कि बैंक्स थोड़ा हाथ खोले अपना लोन से निकलिए।
और साथ में उन्होंने स्ट्रेट्स एमएसएमईज के लिए भी पैकेज अनाउंस किया। गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया कि जो ग्लोबल टेंडर्स हैं उसमें बाहर वाली कंपनी ना अप्लाई करें, इंडियन अप्लाई करें, ताकि इंडिया में ज्यादा प्रोडक्शन हो, ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो। तो अगेन वही सर्कल वाला पॉइंट कि प्रोडक्शन को बढ़ाना चाह रही है गवर्नमेंट। और ये सारे लोग जो पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा एमएसएमईज को और उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, जिससे अल्टीमेटली सप्लाई, एम्प्लॉयमेंट लेवल्स बढ़ेंगे, इनकम रेवेन्यू बढ़ेगा और अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि सेविंग्स भी बढ़ेगी। लोन मोरेटोरियम अलाउ किया ताकि लोगों को ईएमआई ना देनी पड़े और वो अपने जो पैसा है जो ईएमआई को ना देने से जो सेव होगा पैसा, उसको इकोनॉमी में लगा के अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा सके। तो बाकी अदर स्कीम्स है जैसे पीएम किसान में फार्मर्स को जो एनुअल पेमेंट मिलती होती है उसको इंस्टॉलमेंट ऑप्शन दे दिया, मनरेगा वर्कर्स की वेजेस को हाइक कर दिया, सीनियर सिटीजन को भी, विडोज को, डिसेबल्ड को पैसे दिए, ईपीएफ से पैसे विड्रॉ करने की ऑप्शन दी, कुछ पैसे गवर्नमेंट ने भी कंट्रीब्यूट करे। तो ये सारे मेजर्स जो हैं कि गवर्नमेंट एक तरह से इकोनॉमी में खुद पैसे प्रिंट करने की बजाय मनी की सप्लाई बढ़ा रही है। तो इस चीज का जो भी है, जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो बेस्ट एफर्ट है वो कर रही है, तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई एफर्ट की कमी नहीं है। रिजल्टेंट बस एक चीज पे वर्क करने की जरूरत है कि लोगों के सेंटीमेंट्स को करेक्ट किया है। तो सेंटीमेंट्स नेगेटिव क्यों है, वो हुए हैं लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से। तो मैं जो देख पा रहा हूँ कि कोरोना वायरस के बारे में एक्यूरेट नॉलेज देना, क्योंकि अभी इसकी नेगेटिविटी बहुत फैली हुई है। लोगों को इसके बारे में, इस बीमारी के बारे में एक्यूरेट नॉलेज देना कि कितनी डेंजरस है, इसका क्या है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना लोग इस चीज को समझेंगे उतना ज्यादा वो इस चीज के साथ कंफर्टेबल होते जाएंगे और इसके साथ जीना सीख जाएंगे। तो जैसे ही ये चीज होएगा तो उनके सेंटीमेंट्स और करेक्ट हो जाएंगे, तो इकोनॉमी हमारी बैक बैक ऑन ट्रैक आ जाएगी। तो मेरा जो कंक्लूजन है इस चीज से, मैं इस चीज से ये कंक्लूजन करा रहा हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से जैसे मीडिया में भी आता है गवर्नमेंट एफर्ट नहीं कर रही है, अपोजिशन पार्टीज करती है गवर्नमेंट एफर्ट नहीं कर रही, तो मुझे गवर्नमेंट ने भी जो मेयर्स अनाउंस किए हैं, जो उनका इकोनॉमी के साथ रिलेशन है, तो मुझे गवर्नमेंट के एफर्ट में कोई ऐसा कमी नजर नहीं आ रही। गवर्नमेंट ने अपनी पूरी चीजें लगाई है कि किस तरह से इस चीज को चलाया जाए, किस तरह से मनी के फ्लो को बढ़ाया जाए। इट्स जस्ट अबाउट की जो एक चीज की कमी है वो ये है कि सेंटीमेंट्स को करेक्ट करने के लिए अभी उनको मोर एफर्ट करनी चाहिए। बट अभी सोशल मीडिया या जो भी डॉक्टर्स के थ्रू अभी काफी हेल्प मिल रही है, लोग काफी ज्यादा कोरोना वायरस के लिए जागरूक हो रहे हैं। जैसे अभी पंजाब में रिसेंट अनाउंसमेंट भी हुई है कि कोरोना वायरस इन्फेक्टेड लोगों के जो सेल्फ क्वारंटीन है, होम क्वारंटीन के घर के बाहर बोर्ड नहीं लगाए जाएंगे, ताकि बोर्ड लगाने से लोगों की साइकोलॉजी ऐसी है कि नेगेटिविटी फैलती है। तो इस तरह के कुछ मूव्स चाहिए, इस तरह से कुछ मूव चाहिए ताकि लोगों को इस चीज के बारे में थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिले, पॉजिटिविटी आए माइंड पे। सो आई थिंक कि जो 2021 में इकोनॉमी की जो कैलकुलेशन है कि -11% जीडीपी रहने की एक्सपेक्टेशन है, या कई और भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने अपने अपने चीजें बनाई है, तो मेरे हिसाब से अगर इस तरह से जैसे चल रहा है, अगर इस तरह से चलेगा कि गवर्नमेंट के एफर्ट्स की वजह से या जो भी एमएसएमई की फंडिंग का जो इम्पैक्ट अभी धीरे धीरे आगे दिखना शुरू होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग तो इकोनॉमी में आगे जाके आपको बूस्ट ही देखने को मिलेगा, अच्छी जंप देखने को मिलेगी। और इंडिया, मेरे हिसाब से जो चीज इंडिया ने पिछले कोरोना वायरस की वजह से लूज की है, वो नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर या 1.5 ईयर के अंदर इंडिया वापिस ट्रैक पे ले